नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग मूर्ख मेढक की कहानी जानेंगे। आइए चलते हैं कहानी की ओर। किसी जंगल के में पहाड़ की चट्टान के नीचे एक सांप रहता था। वह बूढ़ा हो गया था, इसलिए अब उससे शिकार नहीं किया जाता था। वह ऐसी तरकीब सोचा करता था जिससे बिना मेहनत किए उसका गुजारा हो जाए, मतलब बिना मेहनत किए ही उसे खाना टाइम टू टाइम मिलता रहे। एक दिन उससे एक उपाय सूझा। वह रेंगते 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 मेढकों से भरे तालाब के पास चला गया और उधर घूमने लगा। पत्थर पर बैठे एक मेढक ने उससे पूछा, क्यों मामा, आज क्या बात है? अपने भोजन पानी का इंतजाम नहीं कर रहे हो? सांप बड़े दुखी मन से बोला, नहीं नहीं बेटा, मेरी तो भोजन करने की इच्छा ही खत्म हो गई है। आज एक मेढक को पकड़ने के चक्कर में मैंने ब्राह्मण के पुत्र के अंगूठे को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया और कि तू मेरे पुत्र को काटा है, अब तुझे मेढकों की सवारी बनना पड़ेगा। बस इसी कारण मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। मेढक ने यह बात जानकर सारे मेढकों को बता दी। मेढकों के राजा को भी जब इस बात का पता चला तो पहले वह बड़ा हैरान हुआ, फिर सबसे पहले सांप के पास जाकर उसके फन पर चढ़ गया। राजा को देखकर दूसरे मेढक भी सांप की पीठ पर चढ़ गए। सांप ने किसी को कुछ नहीं कहा। सांप ने उन्हें तरह तरह के करतब दिखाए। उसकी चिकनी कोमल त्वचा का स्पर्श पाकर राजा और दूसरे मेढक बड़े खुश हुए। इस तरह एक दिन निकल गया। दूसरे दिन जब मेढकों को पीठ पर बैठाकर सांप चलने लगा तो उससे चला न गया। मेढकों के राजा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? आप आज नहीं चल पा रहे हैं? इस पर सांप ने कहा, हाँ, मैं भूखा हूँ, इसलिए चलने में मुश्किल हो रही है। राजा बोला, ऐसी क्या बात है, आप कभी कभार छोटे मोटे मेढक को खा लिया कीजिए। सांप तो यही चाहता था, बिना मेहनत किए उसे रोज अपना भोजन मिलने लगा। मूर्ख मेढक राज को यह समझ नहीं आया कि अपने जरा से सुख के लिए उसने अपने पूरे वंश के नाश की तैयारी कर ली है। सांप रोज छोटे छोटे मेढकों को भोजन करता और शेष बचे हुए मेढकों को पीठ पर बैठाकर घुमाया करता। इस तरह धीरे धीरे वह एक एक करके सारे मेढकों को खा लिया। राजा भी न बच पाया और उस तालाब में मेढकों का नामो निशान नहीं बचा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के बात में, चिकनी चुपड़ी बात में, मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। जिस प्रकार मेढक के राजा ने सांप की सवारी करने के लिए तैयार हो गए और सांप के साथ घुल मिल गए सभी कोई, और अंत में सारे मेढक को सांप ने खा लिया और इस तरह से उनके सभी वंश खत्म हो गए। तो उन्हें यह नहीं करना चाहिए था। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।